दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के लिए एक दुख भरी खबर है। अब चाहे इसको आप दुख भरी खबर मान के चलें, चाहे आप जो है इसको सुख भरी खबर मान के चलें, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है एक तोहफा दे दिया है। इस तोहफे के बारे में आप जो है आप जान लीजिए कि यह तोहफा क्या है। तो यह तोहफा यह है कि अब जो 1 से लेकर के और जो 8 तक के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में बंद करने की तैयारी चल रही है कुछ स्कूलों को। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम प्राइमरी जो स्कूल हैं उनका सिस्टम आजकल जो है सही नहीं चल रहा है। न तो छात्रों की संख्या है और न तो अध्यापकों की संख्या है। जब अगर अध्यापकों की ही संख्या नहीं है तो छात्रों की संख्या कहाँ से बनाई जाए? सामान्य बात है, एक एक अध्यापक जो है और 200-250 लड़कों को जो है पढ़ा रहे हैं, नियुक्तियां हो नहीं रही हैं। अब सामने जो है 6500 नियुक्ति होनी थी। अब 6500 नियुक्ति के पहले ही सरकार ने जो है ऐसे पर फैसला ले लिया है कि जिन स्कूलों में, यानी जिन सरकारी 1 से 8 के स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन स्कूलों को जो है दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, यानी शामिल कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कैसे कैसे शामिल हो जाएगा। तो आप यह समझ लीजिए कि जिन स्कूलों में 50 लड़के हैं, उन स्कूलों के लड़कों को, यानी उस स्कूल को जो है जो बगल का स्कूल होगा उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है बगल में भी 150 लड़के हों तो उसमें 200-250 लड़के हो जाएंगे। सरकार ने यह फैसला ले लिया है। अब इसमें जो है जैसे ही दीपक कुमार जो है सचिव ने यह बात बताई, वैसे जो है विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई। अब खासकर शिक्षा विभाग में जो है खलबली मच गई। अब इसमें कहा यह गया कि 6500 भर्ती जो है सरकार निकालने वाली है। तो 6500 जब भर्ती सरकार निकलने वाली है तो अब क्या होगा, अब किस तरीके से भर्ती निकलेगी? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब तो जो है दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गई। इसलिए कि अब जो है सरकार जो है पहले इसको सिस्टम को सेट करेगी, यानी स्कूलों को पहले जो है दूसरे स्कूल में सेट करेगी। उसके बाद जो है उस हिसाब से कितनी रिक्त जो है पद रहेंगे, कितनी भर्तियां करनी है, उस हिसाब से सरकार सेट करेगा। यानी एक तरफ जो है बेरोजगारी का जो है तगड़ा मार जो है शिक्षा विभाग पर पड़ने वाली है। दूसरी ओर सरकार का ये है कि अगर दोनों स्कूल को जो है सेट कर देंगे, यानी जिसमें 50 लड़के से कम है और बगल वाली में 150 ऐसे कर देंगे तो 200-250 हो जाएंगे, तो नियुक्तियां भी कम होंगी, यानी अध्यापकों की नियुक्ति भी कम करनी पड़ेगी। दोस्तों, यह अकेला जो लखनऊ आपका है, लखनऊ में 445 स्कूल अकेले हैं जिसमें 50 से कम व्यक्तियों की संख्या है, यानी 50 से कम छात्रों की संख्या। यानी कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए अगर सरकारी स्कूल आपके गांव क्षेत्र में होंगे तो वहां आप देखते होंगे कि क्या स्थिति है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ सवाल है, सवाल ये है कि आखिर सरकारी स्कूलों की ये हाल हुई कैसी और प्राइवेट स्कूल इतने फल फूल क्यों नहीं रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा किसी पद में हुआ, मंत्री, विधायक, प्रधान या कुछ भी बना, उसका सबसे पहले सपना होता है कि यार एक जो है स्कूल बनाओ, 5 तक, 8 तक, 10 तक, 12 तक कॉलेज, एक स्कूल बनाओ। और स्कूल से जो है इस समय रोजगार जो है कोई अच्छा नहीं है। स्कूल आप खोल लो, उसके बाद आप जो है आंख बंद करके आप जो है लूट करो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से लुटाई समय चल रही है और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जांचें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जांचों से कोई मतलब नहीं है, न तो आपका कोई सुनने वाला है। जांच करेंगे तो उसके बाद फिर जो है आप दिक्कत में आ जाएंगे। सरकारें भी जो है उसी के साथ हैं, यानी प्राइवेट स्कूल को जो नकल माफिया और जो माफिया ग्रुप है उसी के साथ जो है सरकार भी है। तो सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का कार्य, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम मानता हूं कि अगर कोई विभाग अगर कमजोर पड़ गया, यानी अगर वो इनकम नहीं दे रहा या वह विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यानी कहने का तात्पर्य उस विभाग को बंद कर दो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि घर का अगर कोई बुजुर्ग हो गया, कोई काम करने लायक नहीं है परिवार का सदस्य, तो उसको क्या करो, उसको ले जाओ, मार डालो, उसको घर से गायब कर दो कि अभी भैया ये काम करने लायक नहीं है, इसको छोड़ो। जो है पहले गाँवों में इस तरीके का होता था कि गाँव के लोग जो है जब कभी भी जो है जो गाय वगैरह रखते थे, जो दूध देती थी, उनको अच्छा अच्छा खाना मिलता था। जो दूध नहीं देती थी उनको किनारे बांध देते थे, वो देखते रहते थे भैया अगला खा रहा है, हमें तो मिल ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विभाग कमजोर हो जाए तो सरकार की मंशा ये है कि उस विभाग को तोड़ दो। कोई स्कूल कमजोर हो जाए तो सरकार की मंशा ये है कि उसको विलय कर दो, उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दो। तो हालांकि यह प्रदेश सरकार का जो निर्णय है, अब प्रदेश सरकार ही समझ सकता है कि उसकी मंशा क्या है। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि हर जिले में एक कंपोजिट, यानी मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय होगा। अब कंपोजिट तो आपने नाम जब सुने होंगे तो आपको याद आ गया होगा, जब आप निकलते होंगे शहरों में तो कंपोजिट दुकान आपको मिल जाएगी। अब
उसमें लिखा रहता है कंपोजिट शराब की दुकान। यानी कंपोजिट शराब की दुकान मतलब यह है कि उसमें शराब जो बियर और बालू जो है, बियर और ये जो दारू है, ये दोनों साथ में ही आपको कंपोजिट मतलब इकट्ठा जो है मिल जाएगी। तो सरकार ने यह भी जो है नया निर्णय लिया है। शराब की ज्यादा से ज्यादा दुकानें जो है खोली हैं, और उसमें जो है जब जहां शराब की एक लाइसेंस की दुकान थी, वहां A1+B1A B C ऐसे करके जो है दुकानों की जो है भरमार कर दी है। यही हाल यूपी छोड़ दीजिए, दिल्ली में जाइए, वहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी शराबों की दुकानों की भरमार हो गई है। उसी तरह जो है अब एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय जो है खुलेगा, वह प्रदेश में खुलेगा, और प्रदेश के जो है हर जिले में, यानी जितने जिले हैं, जिले में एक विद्यालय रहेगा, और उस विद्यालय में जो है आधुनिकरण, पूरे कंप्यूटर और AC वाईफाई जितना होता है, मतलब कहने का तात्पर्य नवीन जो नया टेक्नोलॉजी है उसके तहत जो है कंपोजिट विद्यालय होगा। तो कंपोजिट विद्यालय ये खुलेगा, और 50 लड़कों से कम वाला सरकारी स्कूल जो है वो बंद होगा। दोस्तों, यह निर्णय जो है आपको समझ में आता होगा, तो मुझे आप कमेंट करिएगा कि सही सरकार ने लिया है या गलत लिया है। और सबसे बड़ी बात, उसमें सरकार ने एक और बात कहा है कि उसके अलावा 50 छात्रों के संख्या के अलावा अगर रास्ते में, स्कूल जाते समय रास्ते में रेलवे ट्रैक होगा, अगर कोई नदी होगा, कोई नाला होगा, इस तरीके का अगर कुछ होगा स्कूल के आसपास में जो है, उस स्कूल को भी विलय कर दिया जाएगा दूसरे स्कूलों में। यानी अब अगर आपका बच्चा अगर 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाता रहा होगा, आपके बगल में अगर स्कूल रहा होगा, तो अब उससे जो बगल वाला गांव है यानी 8 किलोमीटर अब वहां जाएगा। बहरहाल सरकार की ये मंशा हमारे समझ में नहीं आई। जो खबरें हैं, खबरें जो है हमारा कर्तव्य है आप तक पहुंचाना, आपकी जानकारी आपको देना, कि सही और सच्ची जानकारी देना ये हमारा कर्तव्य है। तो खबरें हमने आप तक पहुंचाई। अब आप मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि यह सरकार का, योगी सरकार का जो नियम है यह सही है या गलत है। अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।